हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एसके सर। सो दोस्तों, कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है वर्ब का क्लासिफिकेशन, देखा है वर्ब कितने प्रकार का होता है। फिर हम बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि होते हैं आपके तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं वे लोग? डू, बी एंड हैव। दीज आर योर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इनको क्यों कहा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब? बिकॉज दे वर्क एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड एज अ मेन वर्ब बोथ। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम करते हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ओके, दैट्स इट। फिर हमने देखा है कि बी जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उससे कुछ हमने फंक्शन देखे कि बी का जो बेस फॉर्म होता है वो डिफरेंट होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है जो डिफरेंट होता है। फिर हमने वर्ब का कुछ यूज देखा है कि वर्ब की कुछ स्पेशल कंडीशन बनती है कि जब हम वर्तमान में किसी पद अवस्था की कल्पना करते हैं, तब हम फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ में हम क्या करेंगे? वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब हम कल्पना करने की बात करेंगे वर्तमान में। उसके बाद हमने देखा है कि अगर हम वर्तमान में किसी वस्तु की अपने पास होने की कल्पना करते हैं या पोजीशन दिखाने की कल्पना करते हैं, उस कंडीशन में भी हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ में। एक और पॉइंट इसमें आता है, थर्ड पॉइंट, जो कि हम नोट करेंगे अगला। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट? हैड का एक और यूज होता है, हैड बीन। जो बी का ही फॉर्म होता है, हैड बीन का यूज देखेंगे। यूज ऑफ हैड बीन, इसमें क्या कहा गया है कि जब हम भूतकाल में किसी पद की कल्पना करते हैं, जब हम भूतकाल में किसी पद, पोस्ट, पोजीशन, अवस्था, स्टेटस, ठीक है, किसी रैंक की कल्पना करते हैं जो भूतकाल में अब संभव नहीं, जिसको बदला नहीं जा सकता, जो वर्तमान में पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे समय में हम किसी पद की कल्पना करेंगे जो इसको हम बदल नहीं सकते, जो वर्तमान में पॉसिबल नहीं होगा, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको हम नोट कर सकते हैं कैसे? जब पास के टाइम में किसी पोस्ट, दैट मीन्स पद, पोजीशन, स्टेटस की कल्पना करते हैं, ठीक है, जब हम जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, क्या होता है? हैडबिन का यूज देख रहे हैं हम। हैडबिन का एक स्पेशल कंडीशन बनता है कि जब हम भूतकाल में किसी पद, पोजीशन, पोस्ट, रैंक या स्टेटस की कल्पना करते हैं, ठीक है, जो पास्ट में और जिसको अब हम बदल नहीं सकते, जो अब चेंज नहीं हो सकता है, जो अब संभव नहीं है, ठीक है, जो अब पॉसिबल नहीं है, उस अवस्था में हम क्या करेंगे? सभी सब्जेक्ट के साथ में हैडबिन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँगा काश मोदी जी 2000 में या 1990 में प्रधानमंत्री होते, काश मोदी जी 1990 में प्रधानमंत्री होते, तो 1990 पास का टाइम है, ठीक है, उसको हम बदल नहीं सकते, अब वापस 1990 आ नहीं सकता, और 1990 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? आई विश मोदी जी हैड बीन पीएम इन 1990। ठीक है, समझ गए? अब 1990 का समय, इसको हम बदल नहीं सकते, इस कल्पना को हम संभव नहीं कर सकते, इसको पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या कहा जा रहा है कि इसके साथ में हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँगा कि काश भगत सिंह जिंदा होते, ठीक है, भगत सिंह जी की अवस्था की बात कर रहे हैं, काश भगत सिंह जी जिंदा होते, अब ये संभव नहीं है, भगत सिंह जी वापस जिंदा नहीं हो सकते, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? आई विश सरदार भगत सिंह हैड बीन अलाइव। ठीक है, अब ये ऐसी सिचुएशन है, ऐसी कल्पना है जिसका संभव होना नामुमकिन है, जो अब संभव नहीं हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं? हैड बीन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं कहता हूं कि काश राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते,
काश राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। तो ये किसी अवस्था है, अवस्था की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पद की कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये वर्तमान में संभव है या नहीं है, ठीक है, हो सकता है आगे चल के शायद प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए कल हमने देखा है कि अगर वर्तमान के किसी पद की कल्पना करेंगे तब हम सभी सब्जेक्ट के साथ में क्या करेंगे, वर का प्रयोग करते हैं। आई विश राहुल गांधी वर पीएम। ओके, तो दोनों में आप डिफरेंस समझ गए। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम भूतकाल के किसी पद की कल्पना करेंगे जो प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं, जिसको आप बदल नहीं सकते, ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला हमने किया है, आई विश मोदी जी हैड बीन पीएम इन 1990, 1990 में मोदी जी पीएम होते, तो वो समय चला गया, अब बदल नहीं सकते। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में किसी पद की कल्पना करेंगे जो संभव है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं कहता हूँ काश राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते, तो आगे चल के वो शायद हो सकते हैं, संभवता है ना, संभावना हो सकती है, इसलिए हम क्या करें, आई विश राहुल गांधी वर पीएम, ठीक है। तो दोनों कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी ऐसा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस रूल को बिल्कुल आइडेंटिफाई करेंगे और बिल्कुल डीपली इसको हम लोग स्टडी करेंगे। क्या है, हैड बीन का यूज, है ना, यूज ऑफ हैड बीन। ओके, नाउ अब इसके आगे हम बात करेंगे, इसको नोट कीजिए पहले। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और वो क्या है आपका, हैव। बात करेंगे यूज ऑफ हैव, ठीक है। तो हैव के बारे में बात करेंगे, इसको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब दोनों के रूप में इसका प्रयोग देखते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हैव का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हैव का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं किसी चीज पर अधिकार बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए, ठीक है। पोजीशन मतलब कि अधिकार, स्वामित्व भाव दिखाने के लिए। कैसे होता है, तो बेस फॉर्म के बारे में बात करेंगे पहली बार। तो हैव का बेस फॉर्म क्या होता है, हैव होता है, ठीक है। अब बात करेंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एसईएस फॉर्म्स, दैट इज सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो हैव का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो हैव होता है, सेकेंड फॉर्म होता है हैड, थर्ड फॉर्म जो होता है वो भी होता है आपका हैड, आईएनजी फॉर्म होगा हैव का हैविंग, और सिंगुलर फॉर्म होता है हैज, ठीक है। जिसका मीनिंग क्या होता है, इसकी हैव को हम एक और नाम से जानते हैं, हैव को हम पॉजेसिव वर्ब भी कहते हैं। हैव क्या होता है, हैव को हम पॉजेसिव वर्ब भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हैव का प्रयोग हम किसी वस्तु पर अधिकार या स्वामित्व भाव दिखाने के लिए करते हैं। तो हैव हमारा क्या होता है, पॉजेसिव वर्ब होता है, जिसका हम अधिकार बताने के लिए प्रयोग करते हैं, अधिकार बताने के लिए, किसी वस्तु पर अधिकार बताने के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इसी को हम पॉजेसिव वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। अब पहली कंडीशन जो बनती है हैव के बारे में, वो क्या होता है, फर्स्ट रूल होता है कि जब हम वर्तमान में किसी वस्तु पर अधिकार बताते हैं या वर्तमान में किसी वस्तु पर पोजीशन दिखाते हैं, उस कंडीशन में उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्तमान में किसी वस्तु पर अधिकार, और अधिकार को हम क्या कहते हैं, पोजीशन। ओके, हैव का प्रयोग हम कब करते हैं, वर्तमान में किसी वस्तु पर अधिकार बताने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं मेरे पास कार है, वर्तमान में बात कर रहा हूं, तो आई हैव अ कार लिख सकते हैं, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। उसके पास घर है, ठीक है, तो ही, और ही के साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर फॉर्म हैज होगा, ही हैज अ हाउस। मेरे पास पैसे हैं या उनके पास पैसे हैं, तो लिख सकते हैं दे हैव मनी, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, हम किसी वस्तु पर
किसी ऑब्जेक्ट पर अधिकार बताने का या पोजीशन दिखाने का काम करती है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं वर्तमान में। ओके, दूसरी कंडीशन बनती है, हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। तो अगर हम भूतकाल में किसी वस्तु पर अधिकार बताते हैं, ठीक है, भूतकाल में किसी वस्तु पर पोजीशन बताने के लिए, ओके, भूतकाल में किसी वस्तु पर पोजीशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। भूतकाल में या पास्ट के टाइम में आपके पास कोई वस्तु थी जिस पर आप अधिकार बता सकते थे, ठीक है। जैसे मैं कहूंगा कि मेरे पास किताब थी, या मेरे पास कार थी, या मेरे पास घर था। अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास घर था तो आई हैड अ हाउस, मेरे पास एक घर था, अब नहीं है, भूतकाल में बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास किताब थी, आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी, अब नहीं है, वर्तमान में नहीं है, ठीक है। तो हम भूतकाल में किसी वस्तु पर अधिकार बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं, यूज ऑफ हैड। ओके, आई हैड अ हाउस, मेरे पास एक घर था, ठीक है, भूतकाल में था, अब नहीं है। भूतकाल में हम किसी वस्तु पर, घर पर अधिकार बताने का काम करते हैं। ओके, अब इसके बाद हम थर्ड कंडीशन पे बात करेंगे, पहले आप नोट डाउन कीजिए। ओके, नाउ थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, जिसमें हम देखेंगे हैज, हैव, हैड का प्रयोग देखेंगे, यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड, ठीक है। इसमें क्या बात करेंगे, तो पॉइंट ये है कि डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, फन, इंजॉय जैसी संज्ञा के लिए, जैसी संज्ञा के लिए भी हैव, हैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हैज, हैव और हैड का प्रयोग देख रहे हैं, ठीक है। कब कब, कि अगर हम खाने पीने या ड्रिंकिंग की कोई बात करते हैं, खाने पीने की एक्शन है, या ड्रिंक करने की, कोई पीने की एक्शन है, या फिर कोई फन है, कोई एंजॉयमेंट है, अगर इसकी हम बात करेंगे, ऐसी एक्शन की बात करते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, ईट और ड्रिंक की जगह हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे बिल्कुल एक मॉडर्न इंग्लिश में एक रूल थोड़ा सा बनता है कि पहले हम खाने के लिए ईट का प्रयोग करते थे, ईट वर्ब का प्रयोग करते थे, और पीने के लिए ड्रिंक का प्रयोग करते थे, ठीक है। अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो गया है कि खाने पीने जैसी एक्शन को बताने के लिए अब हम हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँगा कि मैंने खाना खाया, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, नॉर्मल पहले क्या बोलते थे, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, ठीक है, या आई एट फूड, मैंने खाना खाया, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे भैया, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पहले सिंगुलर में, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। अब इसी को हम लिख सकते हैं चेंज करके, ईट वाले वर्ब को हम रिप्लेस कर दिया है आजकल, ईट को हम रिप्लेस करते हैं हैव से, ठीक है। तो क्या होगा, आई हैव फूड, मैंने लंच किया या मैंने लंच खाया, आई ईट लंच, तो ये चेंज होके क्या बन गया है, यहाँ से बन जाएगा आई हैव लंच, ठीक है। प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे कि मैंने खाना खाया या मैंने खाना खा लिया, तो पहले हम क्या लिखते थे, आई एट लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर, आई एट लंच। ये वर्ब का क्या है, ईट, एट, ईटन, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो रहा है, आई एट लंच, मैंने खाना खा लिया, जो खाना खाने की एक्शन है कंप्लीट हो चुका है। तो ये पहले हम इस प्रकार से बनाते हैं। अब हम क्या करें कि हमने ईट वाले वर्ब को हैव से रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं हैव, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई हैड लंच,
मैंने लंच कर लिया या मैंने लंच खा लिया। ओके, तो ये एक नया रूल है मॉडर्न इंग्लिश में, इस रूल को बोला ही आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, कि हम लोग क्या किए हैं, खाने पीने की एक्शन के लिए जो वर्ब नॉर्मल हम यूज करते थे उनको रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने हैव या हैड से। ओके, ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं आप। इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इंजॉयमेंट, फन वाली बात करेंगे। कोई इंजॉय करें किसी चीज को, आपने फन किया, इंजॉय किया, तो पहले क्या बोलते थे हम, आई डिड इंजॉय। ठीक है, मैंने इंजॉय किया। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं आई हैड फन। ठीक है, इस प्रकार से हम रिप्लेस कर दिया है डिड को हैड से। ठीक है, तो ये थे हमारे हैज, हैव और हैड के प्रयोग, अलग अलग प्रयोग हम लोगों ने देखे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करने के लिए सोचेंगे। ठीक है।